ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। तो आज बाबा सबसे पहले हमें यह एहसास कराना चाहते हैं कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, बल्कि परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं। दुनिया में हर प्रकार का प्यार सीमित होता है। कभी परिस्थितियां बदलती है तो प्यार बदल जाता है, कभी स्वार्थ आ जाता है तो संबंध बदल जाते हैं। लेकिन परमात्मा का प्यार ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। बाबा हमें बार बार यह अनुभव कराना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। बाबा हर पल आपके साथ है। और जब यह अनुभव हमारे दिल में बैठ जाता है तो जीवन के डर, असुरक्षा और सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम केवल ज्ञान सुनने वाले न बने, बल्कि परमात्म प्यार में डूबकर जीने वाले बने। और बाबा समझा रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े विकार ही आत्मा को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि व्यर्थ संकल्प भी हमारी शक्ति को समाप्त कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, इसलिए हम ठीक हैं। लेकिन भीतर मन में बार बार चलने वाले, मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे विचार आत्मा की शक्ति को अंदर ही अंदर खत्म करते रहते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर की शक्ति कम हो जाती है। बाबा कहते हैं कि यह भी सूक्ष्म अपवित्रता है। इसलिए अब समय केवल बुराई को छोड़ने का नहीं, बल्कि व्यर्थ सोच को भी समाप्त करने का है। बाबा हमें यह भी समझाना चाहते हैं कि समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में अशांति, तनाव, भय, असंतोष और दुख बढ़ते जा रहे हैं। लोग बाहर से तो हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से खाली और परेशान है। ऐसे समय में परमात्मा के बच्चे होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं कि केवल भाषण देना या ज्ञान सुनाना पर्याप्त नहीं है। अब आत्माओं को शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, आशा चाहिए, और वह शक्ति हमारी मनसा सेवा से मिलेगी। जब हम शुभ संकल्पों में स्थित होकर पूरी दुनिया के लिए शांति, प्रेम और शक्ति देने का संकल्प करते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन अनेक आत्माओं तक पहुंचती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब मनसा सेवा को विशेष रूप से बढ़ाओ। बाबा हमें दुखियों को सुख की अंजलि देने वाला बनाना चाहते हैं। अक्सर हम स्वयं की समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि दूसरों का दुख महसूस नहीं कर पाते। लेकिन बाबा कहते हैं कि यदि आपने वास्तव में परमात्म प्यार का अनुभव किया है तो दिल में रहम भाव अवश्य आएगा। जब किसी के जीवन में दुख, तनाव या निराशा देखो तो उसके लिए शुभ भावना रखो, उसे हिम्मत दो। उसकी कमजोरी नहीं, उसकी विशेषता देखो। यही सच्ची सेवा है। जो स्वयं खुश रहता है वही दूसरों को खुशी बांट सकता है। और बाबा समर्थ आत्मा के लिए बताते हैं कि समर्थ आत्मा वह नहीं जो केवल कठिन परिस्थितियों में भी घबराए नहीं, अचल अडोल रहे, बल्कि समर्थ आत्मा वह है जो व्यर्थ को शक्ति में बदल दे। यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो शिकायत न करे, समाधान खोजे। यदि कोई गलती करे तो आलोचना न करे, शुभकामना दें। और यदि कोई सम्मान दे तो अभिमान में ना आना, और यदि कोई अपमान करे तो दुखी नहीं होना। ऐसी स्थिति और
शक्तिशाली स्थिति ही समर्थता है। तो बाबा बार बार कहते हैं समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। बाबा यह भी समझा रहे हैं कि जीवन जो सहज और सुखद बनाने का राज है वो बहुत सरल है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले बाबा को याद करो और रात को सोने से पहले भी बाबा को याद करो। जब दिन की शुरुआत परमात्मा स्मृति से होती है तो मन में शुभ संकल्प आते हैं। फिर पूरे दिन में आत्मा हल्की रहती है, प्रसन्न रहती है और सुरक्षा का अनुभव करती है। एक और बात बाबा समझाना चाहते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं आए हैं बल्कि विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों में, मन मुटावों में, शिकायतों और व्यर्थ चिंतन में उलझे रहेंगे तो विश्व को शक्ति कैसे देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब क्यों, क्या, कैसे, इस क्यों से निकलकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, इस भावना में आओ। जो आत्मा देने वाली बन जाती है वही वास्तव में परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती है। और अंत में बाबा हमें यह अनुभव कराना चाहते हैं कि हमारा चेहरा, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोगों को हमारे माध्यम से परमात्मा की झलक मिले। हमें देखकर लोग केवल यह ना कहें कि यह अच्छे इंसान है, बल्कि यह अनुभव करें कि इनके पास कोई दिव्य शक्ति है, इनके पास बैठकर शांति मिलती है। यही बाबा की प्रत्यक्षता है, यही इस समय का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो हमें परमात्म प्यार में स्थित होकर व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनना है और मनसा सेवा द्वारा दुखी आत्माओं को सुख और शक्ति देकर अपने जीवन द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें और कुछ पल के लिए इस संसार की सभी जिम्मेदारियों, सभी बातों और सभी चिंताओं को किनारे रख दें। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। धीरे धीरे अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य ले जाएं। मैं यह शरीर नहीं, मैं प्रकाश की एक सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र के बीच विराजमान शांत, निर्मल, पवित्र मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह अनुभव होते ही मन की भाग दौड़ रुकने लगती है और अंदर एक गहरा सुकून अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से भटका हुआ मुसाफिर अपने घर लौट आया हो। अब मैं आत्मा स्वयं को एक सुंदर, अलौकिक, प्रकाशमय लोक में देख रही हूँ।
चारों ओर लालिमा, सुनहरा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। असीम शांति, संपूर्ण मौन, असीम प्रेम, और इस दिव्य प्रकाश के बीच में मेरे परम पिता, मेरा शिव बाबा, प्रेम के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, बाबा मेरे सामने है। मैं बाबा को देख रहा हूँ और बाबा मुझे बिना शब्दों के प्रेम का संवाद चल रहा है। बाबा की दृष्टि में कितना अपनापन है, कितनी करुणा, कितना स्नेह है। जैसे बाबा कह रहे हो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनते ही दिल की सारी थकान, समाप्त हो रही है। सालों का बोझ उतरने लगता है, मन हल्का हो रहा है। मैं बाबा के प्यार को अनुभव कर रही हूँ। अनुभव हो रहा है बाबा मेरे दिल में है और मैं बाबा के दिल में हूँ। हमारे बीच कोई दूरी नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार है। बाबा की प्रेम भरी दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। आत्मा चमकने लगी है। जो दुख कभी मिले, जो उपेक्षा मिली, जो अपमान कभी मिला और जो पीड़ाएं कभी मिली, सब की सब जैसे इस दिव्य प्रेम में पिघल रही है, सब समाप्त हो रही है। अब बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बोले, बच्चे, व्यर्थ को छोड़ दो, जो बीत गया उसे जाने दो। जो बदल नहीं सकते उसे छोड़ दो। अपने मन को व्यर्थ की कैद से मुक्त कर दो।
अब मैं आत्मा अपने मन को देखती हूँ। कहीं कोई पुरानी बात, कोई शिकायत, कहीं कोई अपेक्षा, कहीं कोई प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आज मैं आत्मा इन सभी व्यर्थ संकल्पों को बाबा को समर्पित करती हूँ। मैं आत्मा सब कुछ बाबा को सौंप रही हूँ। जैसे कोई भारी गठरी सिर से उतर जाए, वैसे ही अब मेरा मन हल्का हो रहा है। अब बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे मन को भर रही है, समर्थता से, साहस से, शक्ति से। मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं परिस्थितियों से बड़ी हूँ, समस्याओं से ऊपर हूँ। मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा। अब बाबा मुझे विश्व ग्लोब के ऊपर ले जा रहे हैं। अब बाबा के साथ मैं पूरी दुनिया को ऊपर से देख रही हूँ। कितनी अशांति है, कितना दुख, कितनी बेचैनी। कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए। मेरे हृदय में रहम भाव जाग रहा है। मैं किसी को दोष नहीं देती। मैं आत्मा किसी की कमजोरी नहीं देखती। मैं केवल आत्माओं को देखती हूँ। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे, दुखियों को सुख की अंजलि दो। अब मैं आत्मा एक दिव्य फरिश्ता बन गई। मेरे चारों ओर सफेद प्रकाश का आभा मंडल है। मेरे माध्यम से बाबा की दिव्य शक्तियां, बाबा का प्रेम बह रहा है। और मैं पूरी दुनिया के लिए शुभ संकल्प कर रही हूँ। सभी आत्माएं शांति का अनुभव करें।
सभी आत्माएं प्रेम का अनुभव करें। सभी आत्माएं सुरक्षित अनुभव करें। सभी आत्माएं अपने परम पिता को पहचाने। मेरे मस्तक से शक्तिशाली दिव्य किरणें निकल रही है, चारों दिशाओं में फैल रही है। विश्व में जहाँ जहाँ अशांति है वहाँ शांति पहुँच रही है। निराशा के स्थानों पर आशा पहुँच रही है। जहाँ जहाँ दुख है, पीड़ा है, वहाँ सुख पहुँच रहा है। मैं आत्मा मनसा सेवाधारी हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा फिर से बाबा के पास। बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सदा खुश रहो, खुशी बांटो। तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जिसे देखकर दुखी भी खुश हो जाए। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मेरे चेहरे पर दिव्य मुस्कान है। मन में संतोष और मेरे जीवन में हल्कापन है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं परमात्म प्यार की पात्र आत्मा हूँ। मैं सुख दाता हूँ, शांति दाता हूँ। मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं बाबा के दिल में हूँ और बाबा मेरे दिल में। ओम शांति शांति शांति। तेरा वो प्यार
दिखा